आप में से बहुत सारे लोग हीरो ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी में यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जो कि वीकली एक्सपायरीज में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। रिस्क रिवॉर्ड सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे कि ये आपको 1:4, 1:5, 1:10 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स देगा। कि ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स एक्सपायरी के दिन किस तरह से सोचते हैं। बायर्स होते हैं ना, उनको चाहिए भैया तबाही। सेलर्स होते हैं भैया बहुत शाणे, उनको चाहिए भैया कि मार्केट शांत रहे, साइलेंट रहे। और मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं सेटअप देने से पहले, ताकि आपको जब सेटअप मिले तो सारे डॉट्स को आप कनेक्ट कर पाओ। ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर 10 एक्सपायरी हो रही है तो 10 में से 7 एक्सपायरी में इसी तरह का बिहेवियर होता है। एंड ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, जिनको जैकपॉट एक्सपायरी में ट्रेड पकड़ना है, जिनको गामा ब्लास्ट पकड़ना है, वो वेट करते हैं इम्बैलेंस। अब बड़े प्लेयर्स के लिए या फिर जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, जब यहाँ पर जो पुट राइटर्स है उनके लिए पैनिक फैलेगा। बायर्स जो है वो वेट करते हैं एक ऐसे ट्रैप का जहां पर सेलर्स पैनिक करें, यानी ऑलमोस्ट पौन घंटे से 1 घंटे के आसपास या उससे ज्यादा वीवैप के या तो ऊपर होना चाहिए। अब अचानक से अगर प्राइस नीचे आता है और वीवैप के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग करता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ करता है, इसका मतलब भैया 15 से 20% का प्रीमियम में जंप देखने को मिल रहा है, तो इससे गामा एक्सप्लोजन कंफर्म होता है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक्सपायरी डे जैकपॉट स्ट्रैटेजी। आप में से बहुत सारे लोग हीरो ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी में यहां पर ऑप्शन बाइंग करते हैं, बट आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूं जो कि वीकली एक्सपायरीज में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंड जब मार्केट में एक्सप्लोजन होता है, जब मार्केट में बड़ी कैंडल्स बनती है, उसमें जब प्रीमियम 20 का 50, 20 का 100, 20 का 200 होता है, वैसे कैंडल्स को कैसे पकड़ सकते हैं प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जो कि एक सस्टेनेबल तरीका हो सकता है, उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम में मिले। एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका भाई कोई वीडियो लेके आया है तो उसमें बहुत वैल्यू होने वाली है। अब देखिए, इस चैनल में इससे पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था गामा ब्लास्ट पे, और जो गामा ब्लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने मंथली एक्सपायरी में कैसे आप दो का प्रीमियम 10 हो सकता है, 2 का प्रीमियम 20 हो सकता है, जहां पर प्रीमियम 5x 10x होते हैं, वो कैसे पकड़ सकते हो, उस पर हमने बात की थी। बट उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि भैया वो सिर्फ आप कर सकते हो मंथली एक्सपायरी में। और उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिएगा एंड उस वीडियो को कमेंट सेक्शन देखिएगा। कमेंट्स में आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रैटेजी कितना काम कर रही है एंड लोगों ने कितना पैसा बनाया। अब बहुत लोग की फरमाइश थी कि भाई मैक भाई एक ऐसा वीडियो लेके आओ जहां पर हम इसी तरह का बड़ा मूव, इसी तरह के बड़े एक्सप्लोजन एक्सपायरी के दिन हम लोग वीकली एक्सपायरी में पकड़ पाए, ताकि हम फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर पाए। तो आपने डिमांड किया और आपका भाई इसको पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उस वीडियो में आपको बने रहना है, पेन पेपर लेके बैठना है एंड अगले 20 से 25 मिनट में प्रॉपर मैं आपको समझाने वाला हूं सेटअप को ट्रेड कैसे करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है एंड क्यों यहां पर हम बड़े मूव्स तरीके से पकड़ सकते हैं। कोई भी हम गेसिंग नहीं कर रहे हैं, कोई भी हम तुक्का नहीं लगा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाइयों, बहुत यहां पर मेहनत लगी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया सेटअप शेयर करने से पहले कि एक्सपायरी के दिन बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी कैसी होती है। बायर्स किस तरह सोचते हैं मार्केट को एक्सपायरी के दिन एंड सेलर्स किस तरह सोचते हैं मार्केट को एक्सपायरी के दिन, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे भैया जो एक्सपायरी के दिन का जैकपॉट स्ट्रैटेजी है, ये भी कहीं ना कहीं गामा ब्लास्ट गामा बर्स्ट ही है, इसमें कैसे अपने को ट्रेड करना है उस पर बात करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड क्या होने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे कि ये आपको 1:4, 1:5, 1:10 तक के भी रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स देगा। एंड देखिए, ऐसा नहीं कि 1:10 वाले रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स आपको हर हफ्ते मिलेंगे, बट अगर 10 हफ्ते में एक हफ्ते भी आपको मिल गया ये 1:10 और आपने पूरा पकड़ लिया मेरे भाई, तो 10 हफ्ते का प्रॉफिट आपने एक ही हफ्ते में बना लिया। और इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी में ना आपको एक कैपिटल डिसाइड करना है, ठीक है। एक बार आपने वो कैपिटल डिसाइड कर लिया ना, वही कैपिटल से जो प्रॉफिट आएगा उसी को री इन्वेस्ट करते करते आप अपने कैपिटल को बढ़ाते चलोगे एंड आप काफी अग्रेसिवली इसको स्केल कर सकते हो। तो बहुत मजा आने वाला है सेटअप को सीखने के लिए, और मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा भी कि प्रॉपर्ली स्पॉट कैसे करना है, कब एंट्री करना और एंट्री के पीछे रीजन क्या है। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा समझना बहुत जरूरी है भैया कि ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स एक्सपायरी के दिन किस तरह से सोचते हैं। तो देखिए, जो बायर्स होते हैं ना, उनको चाहिए भैया तबाही, उनको चाहिए भैया बड़ा मोमेंटम, उनको चाहिए कि भैया बड़ी बड़ी कैंडल्स बने, प्रीमियम 5 गुना 10 गुना हो।
क्योंकि देखिए आपको समझना पड़ेगा, जो मार्केट होती है ना वो एक्सपायरी के दिन क्या करती है। मार्केट में एक्सपायरी के दिन थीटा डीके होता है, और सबसे कम थीटा जो होता है मार्केट में वो एक्सपायरी के दिन ही होता है, क्योंकि एक्सपायरी से पहले ऑलमोस्ट सारा थीटा डीके हो चुका होता है। और उस टाइम पे जो डेल्टा होता है प्रीमियम का, अब अगर आपको डेल्टा गामा थीटा के बारे में नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ऑप्शन ग्रीक्स बहुत सारे कमेंट्स अगर आएंगे तो मैं प्रॉपर आपको डेल्टा गामा थीटा का भी वीडियो लेके आऊंगा, ताकि मेरे को बार बार समझाना ना पड़े। डेल्टा बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज एट विच जो प्रीमियम आपका है वो मूव करेगा। अगर डेल्टा ज्यादा है तो मार्केट के मूवमेंट से आपका प्रीमियम बहुत स्पीड से मूव करेगा। अगर डेल्टा कम है तो मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगी, बट आपका प्रीमियम बहुत धीमे से मूव करेगा, राइट। तो डेल्टा भी एक्सपायरी के दिन बहुत लो होती है, ठीक है। जब डेल्टा भी लो है, थीटा भी यहां पर ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर मार्केट उस बीच में अगर एक बड़ा कैंडल बना देता है, मार्केट अगर बहुत बड़ा मूव कर देता है, और बड़ा का मतलब ऐसा नहीं कि 500 पॉइंट का मूव करना है, निफ्टी में 50 60 70 पॉइंट का मूव, बैंक निफ्टी में 200 300 पॉइंट का मूव, इतने ही पॉइंट में क्या होता है भैया, गामा फट जाता है, गामा ब्लास्ट कर जाता है, एंड उससे जो प्रीमियम्स होते हैं वो 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं। तो बायर्स को क्या चाहिए होता है, बायर्स को चाहिए होता है भैया एक्सपायरी के दिन दे वांट बिग मूवमेंट, दे वांट बिग बर्स्ट मूवमेंट, राइट। अब सेलर्स की बात करता हूं, सेलर्स को क्या चाहिए होता है, सेलर्स होते हैं भैया बहुत शाणे, उनको चाहिए भैया कि मार्केट शांत रहे, साइलेंट रहे, मार्केट आराम आराम से मूव करे, रेंज के अंदर मूव करे, क्योंकि जब मार्केट आराम आराम से मूव करेगी, रेंज के अंदर मूव करेगी, ये अपना चुपचाप से डीके उठाते जाएंगे। एंड आपको समझना पड़ेगा, देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट में ना जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको एक लॉट ट्रेड करने के लिए दे नीड मोर फंड्स। अगर मेरे को 100 रुपए का प्रीमियम बाई करना है एज एन ऑप्शन बायर, 100 रुपए इंटू जितना भी लॉट साइज है उतना ही मेरे को चाहिए। जैसे अगर एक लॉट साइज 75 का है तो मेरे को सिर्फ 7500 रुपीज चाहिए एक ऑप्शन के लॉट को बाई करने के लिए। लेकिन यही ऑप्शन को मेरे को अगर राइट करना है, राइट यानी कि बेचना है, तो भैया मेरे को जो मार्जिन चाहिए होगा वो 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास चाहिए होगा। तो अगर कोई बंदा ऑप्शन बेच रहा है भैया, उसके पास पैसा है, क्योंकि हमारे मार्केट में अब तो लेवरेज नहीं है, पहले जब लेवरेज था तो यही एक लॉट ऑप्शन आप 5000 10000 20000 में भी बेच सकते थे। अब क्योंकि लेवरेज खत्म हो चुका है, लेवरेज चला गया है, तो जो भी ऑप्शन बेच रहा है उसके पास आप मानकर चलो कि मोटा पैसा है। तो अब ऑप्शन बायर किस तरह से मार्केट में सोचते हैं, ऑप्शन सेलर किस तरह मार्केट में सोचते हैं, उसको समझना है। सबसे पहले सेलर्स की साइकोलॉजी समझते हैं एक्सपायरी के दिन कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। क्योंकि आप सोचो मार्केट की कितनी खास ब्यूटी है, कितनी खूबसूरती है मार्केट की, कि मार्केट एक प्राइस पे है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और एक ही प्राइस पे एक बंदा बोलता है भैया यहां से बड़ा मोमेंटम आएगा, और एक बंदा बोलता है नहीं भैया यहां से मार्केट बिल्कुल रेंज के अंदर रहेगी। दोनों ने अपने पैसे डाले हैं, तो दोनों के सोच में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। दोनों किस तरह सोचते हैं उसको समझते हैं, एंड बताएंगे कौन कब सही होता है और कौन कब गलत होता है। बट हाँ, ये सेलर्स की साइकोलॉजी बताने से पहले बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, उसमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, वो तारीफ करते हैं भैया मैक भैया पढ़ाते अच्छा हो, सिखाते अच्छा हो, बट आपकी हैंडराइटिंग क्या है यार, कितना जबरदस्त आप लिखते हो। तो इसके सिंपल स्टोरी अगर आपने थोड़ा सा गौर से देखा होगा तो नॉर्मली लोग जो पेन होता है वो ऐसे पकड़ते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा, यहां पर जूम करके हमारे एडिटर दिखा देंगे, ऐसे करके पकड़ते हैं। बट मेरा जो पेन पकड़ने का तरीका वो 2 उंगली से पकड़ता हूं। ये आपका थंब हो गया और ये पहला फिंगर, और मैं ऐसे करके लिखता हूं, राइट, ऐसे करके मैं लिखता हूं, राइट। और ये जो राइटिंग है मेरे भाई, इसमें बहुत मार पड़ी है मेरे को, स्कूल में बहुत मार पड़ी है। हमारे स्कूल में कर्सिव राइटिंग को सिखाया जाता था, एंड उंगली पकड़ पकड़ के टीचर ने बहुत तमाचे मारे, तब जाके ये राइटिंग दिख रही है। तो मेरे को अपने क्या मैं सिखा रहा हूँ, वीडियो कैसी है, उसके कमेंट्स पढ़ने में तो अच्छा लगता ही है, बट जब आप लोग हैंडराइटिंग की तारीफ करते हो भाई, तो अंदर का जो बच्चा वो खुश रहता है कि हाँ भाई चलो इतना मार खाया है, इतना यहाँ पर डांट खाई है, तो हैंडराइटिंग अच्छी लगी है, लोगों को समझ में आता है। चलिए अब बात करते हैं भाई सेलर्स की साइकोलॉजी के बारे में। तो सेलर्स बेसिकली वो बंदे होते हैं, मेजॉरिटी सेलिंग वही करते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, और वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, एल्गो मेकर्स, ठीक है। और मैं भी ऑप्शन सेलिंग करता हूं, बट हम बहुत कम कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अगर 1-2 करोड़ से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा कैपिटल मार्केट की नजर में नहीं होता। इनका बिहेवियर एक्सपायरी के दिन कैसा होता है, सेलर्स एक्सपायरी के दिन किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह सोचते हैं, उसको समझिए। और मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं सेटअप देने से पहले, ताकि आपको जब सेटअप मिले तो सारे डॉट्स को आप कनेक्ट कर पाओ। देखिए ये चैनल पे ऐसा नहीं होने वाला कि भैया ये स्ट्रैटेजी बता दी, ये रूल्स है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है और आप ट्रेड ले लेना। नहीं मेरे भाई, जो भी सेटअप मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपका 100% कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि सेटअप आने से पहले मैं आपको कंप्लीट लॉजिक और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दूं, ताकि आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाओ कि भैया जो मैक भाई बता रहे हैं, ये सेटअप बता रहे हैं, इसमें दम है, और इसमें अपने को ट्रेड यहां पर करना है।
ठीक है। तो सेलर्स का क्या होता है बिहेवियर, यहां पर सबसे पहले सेलर्स का बिहेवियर होता है कि भैया सेलर्स का काम होता है लेवल्स को डिफेंड करना। तो आपने एक्सपायरी में कई बार देखा होगा कि मार्केट का ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है। अब बेसिकली क्या होता है, नीचे का सपोर्ट पे यहां पर होता है सेलर्स यहां पर पुट राइट करते हैं, जो अपना सपोर्ट है, मान लीजिए ये सपोर्ट है 25,000 का और ये रेजिस्टेंस है आपका 25,400 का। तो सेलर्स का काम क्या होता है भैया, सेलर्स का काम ये होता है कि भैया ऑप्शन का ऐसा जोड़ा बेचो जो कि जीरो हो, और जीरो कौन होंगे, जो ओटीएम एक्सपायर करेंगे। तो सेलर्स क्या करते हैं भैया, 25,000 सपोर्ट है, 25,400 यहां पर रेजिस्टेंस है, तो 25,000 के नीचे वाले पुट को बेच देते हैं और 25,400 के ऊपर वाले कॉल को बेच देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये रहता है कि भैया इनके नीचे ये एक अच्छा सपोर्ट है तो इसके नीचे मार्केट गिरेगी नहीं, जब इसके नीचे मार्केट नहीं गिरेगी तो इसके नीचे वाले पुट को बेचूंगा, वो जीरो होंगे। और ऊपर अगर मार्केट का रेजिस्टेंस है 25,400 पे, अगर उसके ऊपर वाले कॉल को मैं बेचता हूं तो उसके ऊपर वाले कॉल जीरो होंगे, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट जाएगी नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो ये भी जीरो होंगे। ऐसे करके ऑप्शन सेलर्स सोचते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि वो लेवल्स को डिफेंड करते हैं। तो मार्केट क्या होती है, मार्केट ऊपर जाती है तो यहां पर कॉल राइटर्स डिफेंड करते हैं, फिर मार्केट नीचे आती है, यहां पर पुट राइटर्स डिफेंड करते हैं, फिर मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड होता है एंड इवेंचुअली कहीं बीच में एक्सपायर हो जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर 10 एक्सपायरी हो रही है तो 10 में से 7 एक्सपायरी में इसी तरह का बिहेवियर होता है, जहां पर सेलर पैसा बनाते हैं। बट देखिए एज एन ऑप्शन बायर ना, आपको इन 7 बार में शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं। बट जब वो 3 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, जो सेलर ने बनाया है 7 बार में, वो सारा का सारा जो स्मार्ट सेलर होता है वो तो नहीं होता है, क्योंकि वो रिस्क को मैनेज करता है। बट जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो सेलिंग भी करते हैं, वो 7 वाले प्रॉफिट को, जो 7 बार प्रॉफिट बनाया है, उसको इस 3 बार वाले लॉस वाले स्ट्रिक में वो नुकसान कर देते हैं, प्लस कैपिटल का भी नुकसान कर देते हैं। एंड एज एन ऑप्शन बायर आपको क्या करना है, ये 3 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, इसको कैश इन करना है। इसको किस तरह से कैश इन कर सकते हैं उस पर यहां पर हम बात करेंगे। तो सेलर्स का काम क्या होता है, लेवल्स को डिफेंड करना। वो नहीं चाहते भैया कि प्राइस उन लेवल्स को ब्रेक करे। अगर कोई सपोर्ट के नीचे पुट बेच रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर कॉल बेच रहे हैं, तो सेलर्स नहीं चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर लेवल टूटे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी वो लेवल्स नहीं टूटेंगे, कभी वो टूटते हैं। एंड वो कब टूटते हैं उसके पहले हमें कैसे पता चल सकता है, उसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसी पर आज का वीडियो और आज का स्ट्रैटेजी है। और जैसे ही मान लीजिए एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही मान लेते हैं कि मार्केट आती है सपोर्ट पे, तो ये लोग और अग्रेसिवली बेचना शुरू कर देते हैं, और अग्रेसिवली ये लोग बेचते हैं। अगर ये सपोर्ट है तो यहां पर ऑब्वियसली बात है पुट राइटिंग होगी, तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट की तरफ आती है पुट राइटिंग और अग्रेसिवली होती है। जब पुट राइटिंग और अग्रेसिवली होती है तो मार्केट के पास ऑप्शन नहीं होता है, मार्केट को फिर ऊपर जाना होता है। एंड जब मार्केट ऊपर जाती है और यहां पर रेजिस्टेंस तरफ आती है तो अग्रेसिवली कॉल राइटिंग करना शुरू करते हैं, कॉल को बेचना शुरू करते हैं, जिससे यहां पर कॉल राइटर्स बढ़ जाते हैं, पुट राइटर्स कम होते हैं, फिर मार्केट नीचे आती है। इस तरह से ये गेम को बैलेंस करते हैं। और इस गेम को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए भैया, इस गेम को बैलेंस करने के लिए चाहिए पैसा, और इनके पास बहुत पैसा है। बट कई बार क्या होता है कि मार्केट में ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इम्बैलेंस कब क्रिएट होता है, इम्बैलेंस तब क्रिएट आपको देखने को मिलता है जब या तो कॉल साइड या पुट साइड बहुत एक्स्ट्रा यहां पर प्रेशर है, या तो कॉल राइटिंग किसी एक जगह बहुत एग्रेसिव देखने को मिल रही है, या पुट राइटिंग किसी एक जगह एग्रेसिव देखने को मिलती है, तब ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है। एंड ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, जिनको जैकपॉट एक्सपायरी में ट्रेड पकड़ना है, जिनको गामा ब्लास्ट पकड़ना है, वो वेट करते हैं इस इम्बैलेंस का। एंड जैसे ये इम्बैलेंस आता है वो अपना तीर चलाते हैं, यहां पर पैसा बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स और क्या करते हैं, उनको चाहिए भैया बोरिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, जिससे वो आराम से अपना पैसा बना पाए। एंड उनको बड़े कैंडल से सख्त नफरत है। अगर मार्केट में बड़ी ग्रीन कैंडल बने या बड़ा रेड कैंडल बने, दे जस्ट हेट इट। क्यों? क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल और बड़ा रेड कैंडल में क्या होगा, हो सकता है उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो सकते हैं, है ना, और उनका जो ट्रेड है वो उससे निकल सकते हैं, या उनका ट्रेड अगर मान लीजिए आउट द मनी का है, अब जैसे ये आउट द मनी ऑप्शन एट द मनी होता है या इन द मनी होता है, उनके अंदर फियर आ जाता है एंड वो नहीं चाहते कि वो अनकंफर्टेबल रहे। जैसा मैंने बताया 10 में से 7 बार जो है वो ऑप्शन सेलर्स अनकंफर्टेबल नहीं होते, वो शांति से पैसा बनाकर चले जाते हैं। बट 3 बार ऐसा सिनेरियो आता है, क्योंकि मार्केट जो है वो दोनों के लिए है, मार्केट बायर्स के लिए भी है, मार्केट सेलर्स के लिए भी है। तो 3 बार ऐसा सिनेरियो आता है जहां पर ऑप्शन बायर्स ये इंबैलेंस क्रिएट करने में सक्सेसफुल रह जाते हैं। एंड उस इंबैलेंस का फायदा ऑप्शन बायर्स कैसे उठाते हैं, आइए उसको समझते हैं। लेकिन आगे बात करने से पहले बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में हम वीडियोस बनाते हैं। हमारे वीडियोस जो होती है वो 35-40 मिनट्स की इसलिए हो पाती है क्योंकि हम कोई भी टॉपिक को सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ाते, बहुत डीप में जाते हैं। एंड डीप में बंदा वही जा सकता है जिसके अंदर सब्सटेंस हो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर मेरी वीडियोस को देखना है और मेरे वीडियो से मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो आपको मेरी वीडियोस को कम से कम 1 या 2 बार तो आपको देखना ही पड़ेगा। पेन पेपर के साथ देखोगे, उस चीज को अच्छे से आराम से रोक रोक के देखोगे तो सारी क्लैरिटी मिलेगी।
स्किप कर करके भगा भगा के वीडियो देखोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी चीजें। और मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्ट्रैटेजी सेटअप बताना, उसके पीछे का साइंस क्या है अगर मैं वो आपको बता दूंगा तो आप हमेशा उसको सोच सकते हो, और वो सोच से आप कुछ और भी नया क्रिएट कर सकते हो। यही इस चैनल का मेन उद्देश्य है। अब बात करते हैं भैया बायस की साइकोलॉजी क्या होती है, एक्सपायरी में बायस किस तरह सोचते हैं। बायस को चाहिए भैया मोमेंटम, दे नीड मोमेंटम, उनको मोमेंटम मिलेगा तब उनका प्रीमियम भागेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये वेट करते हैं मार्केट्स का, या तो मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, एंड ये एक ऐसे ट्रैप का वेट करते हैं जहां पर सेलर्स पैनिक करें। सेलर्स कब पैनिक कर सकते हैं? देखिए सेलर्स तभी पैनिक करते हैं जब उनका आउट द मनी ऑप्शन एट द मनी या इन द मनी जाता है। अगर मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर अपना रेजिस्टेंस है, नीचे एक अपना पर्टिकुलर सपोर्ट है, सपोर्ट अपना कहां पर सपोर्ट है 25,000 पे, रेजिस्टेंस है 25,400 पे। अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि 25,000 के नीचे वाले जो पुट है वो सारे के सारे हो गए हैं ओटीएम, और इसके ऊपर वाले जितने कॉल्स हैं 25,400 के, ये सारे के सारे हो गए हैं ओटीएम, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, इन्हीं स्ट्राइक्स को बेचते हैं, बड़े प्लेयर्स इन्हीं स्ट्राइक्स को सेल करते हैं, इन्हीं स्ट्राइक्स को सेल करते हैं। अब मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि भैया बायर्स जो है वो वेट करते हैं एक ऐसे ट्रैप का जहां पर सेलर्स पैनिक करें। तो सेलर्स इतना आसानी से पैनिक करते नहीं है, बट जब करते हैं तो भाई उनकी हालत खराब हो जाती है। अब सेलर्स कब पैनिक करेंगे? सेलर्स तब पैनिक करेंगे जब मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे आएगी। जैसे ही इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे आएगी, मान लीजिए 25,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है, लोगों ने 24,900 का पुट शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो जब मार्केट 25,200 पे है तब तो 24,900 का पुट जो है वो ओटीएम है। बट एक बार ये सपोर्ट टूट गया और हम 24,900 पर आ गए, तो अब 24,900 का जो पुट है वो ओटीएम से आ गया एटीएम। एंड ओटीएम से एटीएम में होता क्या भैया, ओटीएम की डेल्टा वैल्यू लेस रहती है, एटीएम की डेल्टा वैल्यू ओटीएम से ज्यादा रहती है। और अगर ये एटीएम से इन द मनी चला गया तो इसकी डेल्टा वैल्यू और बढ़ेगी, यानी जो लॉसेस है वो और बढ़ेंगे। तो फिर जो सेलर्स है ना वो पैसा बनाने के लिए देखते हैं, सेलर्स फिर देखते हैं डैमेज कंट्रोल। डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सेलर्स हेज करते हैं, पोजीशंस को शिफ्ट करते हैं, जिससे मार्केट में क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और इसी इम्बैलेंस के चक्कर में मार्केट में आपको बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है जो कि कभी ना कभी मार्केट्स में ट्रिगर होता ही होता है, राइट। और मार्केट को ट्रेड करना या मार्केट से अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ रोज रोज नया ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि रोज कुछ नया मिल जाए, रोज कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी मिल जाए। देखिए मार्केट को अगर आप दूर से देखोगे ना तो मार्केट में दो ही साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है। फियर, इसको अच्छे से लिख देते हैं, मार्केट में सिर्फ दो साइकोलॉजी काम करती है, फियर, ग्रीड एंड पैनिक, ठीक है। इन किसी तीन में से एक भी इमोशन को ट्रिगर करोगे तो मार्केट एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करता है, और वो जो रिएक्शन होता है वो हमेशा कॉमन रहता है। बस इस पैटर्न को अगर आपने स्टडी कर लिया, मास्टर कर लिया, तो किसी भी तरह की ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बाइंग करो, सेलिंग करो, यू विल मेक मनी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर बार आप पकड़ पाओगे, जब आपने पकड़ा तो आप काफी अच्छा पैसा यहां पर बना सकते हो। अगर मैं बायर्स की साइकोलॉजी का अगला पॉइंट बात करूं तो दे नीड फास्ट डायरेक्शनल कैंडल्स। और फास्ट डायरेक्शनल कैंडल्स कब देखने को मिलेगा, जब जो सेलर्स उन लेवल्स को डिफेंड कर रहे हैं वो डिफेंड करने में नाकामयाब हो जाएंगे, तब उनको बड़े कैंडल्स यहां पर देखने को मिलने वाले, ठीक है। अब सवाल ये कि भैया जैकपॉट मूव क्रिएट कैसे होता है, और फिर हम एंड में बात करेंगे कंप्लीट जैकपॉट स्ट्रैटेजी के बारे में, एंड चार्ट में लेके चल के बताऊंगा कि ट्रेड्स को पकड़ना कैसे है, राइट। आई नो वीडियो बड़ा हो रहा है, बट ये सब कुछ आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप सेटअप को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। देखिए सेलर्स आर पोजिशन्ड हेवीली इन वन डायरेक्शन। मार्केट में जैकपॉट मूव तभी आता है जब मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जब तक बैलेंस क्रिएट है, मतलब कि भैया जितना ऊपर में कॉल राइटिंग है उसी के आसपास या उसी के बराबर पुट राइटिंग है, तब तो मार्केट में बैलेंस क्रिएट है। बट अगर सेलर्स किसी एक साइड, या तो कॉल साइड या तो पुट साइड, अगर हेवीली पोजीशन्ड है, तब मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है कि भैया मार्केट में एक आपको जैकपॉट मूव, बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि बायर्स के लिए हेल्पफुल है, राइट। अगर बायर्स थोड़ा सा पेशेंटली वेट करेंगे तो बायर्स इस तरह के मूव को पकड़ सकते हैं। और जब मार्केट में ऐसा इंबैलेंस क्रिएट होता है तो मार्केट सडनली एक बड़ा कैंडल बनाती है, जिससे सेलर्स का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है। एंड जब सेलर्स का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होता है ना, मैंने क्या बोला आपको, सेलर्स डैमेज कंट्रोल करते हैं। तो सेलर्स क्या करते हैं, हेजिंग करना शुरू कर देते हैं। हेजिंग करने से क्या होता है भैया, बाइंग का प्रेशर और बढ़ता है। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल समझाता हूं कि जैकपॉट मूव बनता कैसे। हालांकि मैंने समझा दिया आपको, बट मैं डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक अच्छा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है आपका अगेन 25,000, ठीक है, और ऊपर में अपना रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगेन आपका 25,400। मैंने क्या बोला आपको, जैसे ही मार्केट आती है सपोर्ट की तरफ, सेलर्स जो है और अग्रेसिवली शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं।
वो नहीं चाहते कि मार्केट इस सपोर्ट के आसपास भी है, जैसे थोड़ा आसपास आती है वो और शॉर्ट करते हैं जिससे उनको फायदा हो, अच्छे प्रीमियम पे शॉर्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट ऊपर जाए। और एक दो बार ऐसा होता है, बट सडनली अगर मार्केट इसको तोड़ देती है ना, तो सेलर्स का क्या होता है, सेलर्स यहां पर डैमेज कंट्रोल वाले मोड में आ जाते हैं। डैमेज कंट्रोल का मतलब क्या होता है? डैमेज कंट्रोल का सिंपल मतलब होता है कि अगर उन्होंने ओटीएम ऑप्शन को बेचा है, मान लीजिए कि 2498 के ऑप्शन को बेचा है, अब वो ओटीएम से हो गया एटीएम, ठीक है, तो अब यहां पर उनको डिसीजन लेना पड़ता है। यहां पर वो दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, या तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को वो हेज कर सकते हैं जिससे वो अपना लॉस को लॉक कर पाए। हेज मतलब कि नीचे का कोई भी यहां पर जो पुट है उसको यहां पर बाई कर लिया ताकि उनका लॉस फिक्स हो जाए, और या फिर वो यहां पर इस स्ट्राइक से अपना लॉस को बुक करके नीचे के स्ट्राइक में चले जाएंगे। वो चले जा सकते हैं 24,700 पे, 24,500 पे, वो उनकी मतलब। अब देखिए, अगर वो हेजिंग करते हैं, अगर यहां पर सेलर्स क्या करते हैं, एक पुट को बाई करके हेज करते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो पुट को बाई कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं पुट बाइंग में प्रेशर बढ़ रहा है। और जब यहां पर मार्केट नीचे आ रही है तो जो फ्रेश बायर्स हैं जो कि सिर्फ बाइंग करते हैं, उनको क्लियर एक ब्रेकडाउन दिख रहा है कि भैया सपोर्ट टूटा है, मार्केट इसमें मोमेंटम कर रही है, तो वो भी यहां पर पुट बाई करना शुरू करते हैं। तो एक तो हेजिंग से पुट बाई किया, और एक यहां पर जो पुट बाय जो वेट कर रहे थे कि लेवल टूटेगा वो पुट बाय कर रहे हैं, तो मार्केट में सडनली यहां पर सेलिंग का प्रेशर यहां पर बढ़ जाता है और इससे एक लूप क्रिएट होता है। अब वो लूप क्या है उसको मैं समझाता हूं, आपको समझिए। सबसे पहले सेलर्स पैनिक कैसे करते हैं और मार्केट में गामा एक्सप्लोजन होता कैसे, उसके बाद अपन चलेंगे यहां पर सीधा स्ट्रेटजी पे। एक बड़ी कैंडल बनती है, चाहे वो अपसाइड बने डाउनसाइड बने, जिससे क्या होता है, सेलर्स पैनिक करते हैं, सेलर्स फिर हेज करना स्टार्ट करते हैं। हेज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो सेलर्स कॉल को बाय करेंगे, डाउनसाइड ब्रेक होगा तो सेलर्स क्या करेंगे, पुट को बाय करके हेज करेंगे। अब जैसे सेलर्स हेज करते हैं, मार्केट और मूव करता है। और क्यों मूव करता है? क्योंकि भैया जो फ्रेश बायर्स हैं, और यहां पर बायर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम अपसाइड डाउनसाइड की बात नहीं कर रहे हैं। बायर्स का मतलब ऑप्शन बायर्स, सेलर्स का मतलब ऑप्शन सेलर्स। लेट्स बी वेरी क्लियर। तो यहां पर जैसे ही सेलर्स हेज करते हैं, मार्केट और मूव करती है, जिसके चलते और बायर्स यहां पर जंप करते हैं। एंड जब यहां पर और बायर्स जंप करते हैं तो मार्केट और यहां पर मूव करना चालू करता है। एंड जब मार्केट और मूव करना चालू करता है तो जो ऑपोजिट साइड के ऑप्शंस हैं वो जीरो होना चालू होते हैं। अगर मान लेते हैं कि पुट साइड में बड़ा कैंडल बन रहा है तो सेलर्स क्या करेंगे, ओटीएम पुट से हेज करेंगे। जब ओटीएम पुट से सेलर्स हेज करेंगे यानी बाई करेंगे तो यहां पर मार्केट और नीचे जाएगा। जब मार्केट और नीचे जाएगा तो जो फ्रेश ऑप्शन बायर्स है वो भी यहां पर पुट को बाई करेंगे। जब वो पुट को बाई करेंगे तो मार्केट और नीचे जाएगा। एंड जब मार्केट और नीचे जाएगा तो जो कॉल का प्रीमियम है, जो कॉल ऑपोजिट साइड का कॉल का प्रीमियम है, वो जीरो की तरफ या जीरो के बहुत नजदीक चला जाएगा। एंड जो एट द मनी पुट का ऑप्शन है वो डबल, ट्रिपल, 4x, 5x हो सकता है। यानी इस तरह से कंप्लीट चेन रिएक्शन होता है जिसके चलते गामा ब्लास्ट या गामा एक्सप्लोड करता है। एंड यही कंप्लीट गामा एक्सप्लोजन का मैं आपके लिए जैकपॉट स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, जो कि आप एक्सपायरी में यूज कर सकते हो। बट उससे पहले ये जो 15 से 20 मिनट का मैंने आपको कंप्लीट साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाया है, उससे एक मेंटल क्लैरिटी आई होगी कि भैया एक्सपायरी में दोनों लोग सोचते कैसे हैं और अपने को किस साइड कब होना है। अब ये जो सेटअप है ऐसा नहीं कि हर हफ्ते काम करेगा, बट जब इसमें कंडीशंस बनेंगे और जब आप इसमें ट्रेड करोगे तो उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहां पर बढ़ने वाली है। अब कंप्लीट सेटअप सिखाने से पहले ना मैं आपके साथ एक बोनस शेयर करना चाहता हूं। वो बोनस क्या है? क्योंकि आप में से बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इस चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं देखता हूं भाई वीडियो स्टार्ट हुई है, 5 मिनट 10 मिनट हुए हैं, ऑलरेडी 100-200 लाइक्स हो गए। मतलब लोगों ने वीडियो को देखा भी नहीं कि वीडियो अच्छा है कि नहीं अच्छा। लोगों का इतना भरोसा हम पर है कि उनको पता है कि महक भाई की अगर वीडियो आई है तो भैया वो वीडियो अच्छी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देते हैं, वीडियो को कॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आप सारे सब्सक्राइबर्स के लिए ना मैंने एक लिमिटेड टाइम के लिए अपना जो वीआईपी क्लब मेंबरशिप है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया। नॉर्मली जो हमारी वीआईपी क्लब मेंबरशिप है क्रिप्टो की, दैट कॉस्ट अराउंड 52,000 रुपीज, लेकिन आप में से सारे सब्सक्राइबर्स के लिए फॉर द फर्स्ट 1000 यूजर्स हमने ये वीआईपी क्लब मेंबरशिप बिल्कुल फ्री कर दिया है, जहां पर आपको हमारा कंप्लीट क्रिप्टो का एल्गो सिस्टम मिलने वाला है। व्हाटएवर ट्रेड्स आई एम टेकिंग उसका एक्सेस आपको मिलने वाला है, क्रिप्टो की कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाली है, और हमारा जो एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब है उनके लिए जो एक्सक्लूसिव सेशंस होते हैं उनके एक्सेस मिलने वाला है, और क्रिप्टो का कंप्लीट कोर्स A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। करना क्या आपको, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में ना आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा क्रिप्टो का, उसको आपको कर लेना है ज्वाइन। उसी लिंक के साथ ज्वाइन कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में, वरना आप फर्जी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फिर आपको जाना है पिंड मैसेज में, पिंड कमेंट में आपको जाना है, जो पिंड मैसेज है उस पर क्लिक करना है। वहां पर हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम होगा @macteam22, @macteam22।
और वहां पर जाके आपको क्या करना है, हमारी टीम को VIP मैसेज सेंड कर देना है। कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से यहां दिख जाएगा, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो पे जो आपने कमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भी दे दीजिएगा, ताकि हमारी टीम समझ जाएगी और आपको फ्री में एक्सेस यहां पर दे देने वाली है। तो ये काम आपको कर देना है। बस इसको एक्सेस करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना है। जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपको इस VIP क्लब का एक्सेस मिल जाएगा। और क्योंकि अभी हम एल्गो पे भी ट्रेड्स कर रहे हैं, हमारा एल्गो सिस्टम भी काफी अच्छा क्रिप्टो में कर रहा है, तो मैं भी चाहता हूं कि आप हमारे साथ ग्रो करो और उसका एक प्रोसेस हमने आपके साथ यहां पर शेयर कर दिया। अब बात करते हैं भैया, ये जो एक्सपायरी का जैकपॉट स्ट्रेटजी है, इसमें एंट्री क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने का तरीका क्या है। देखिए इसके मेजरली 3 कंडीशंस हैं, यानी सारे के सारे जो 3 कंडीशंस हैं, ये जो मैंने इतने टाइम आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने उसी से डिराइव किया है। ठीक है, पहला क्या है भैया, पहला ये है कि प्राइस मस्ट स्टे अबव और बिलो VWAP फॉर एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस सेटअप को ट्रेड किस में करना है। इस सेटअप को आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, इस सेटअप को आप ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, इस सेटअप को आप ट्रेड कर सकते हैं सेंसेक्स में। बस इन्हीं 3 इंडेक्स में आई वुड रिकमेंड कि आप इस सेटअप को ट्रेड कीजिए। एंड मोस्टली वीकली एक्सपायरी में निफ्टी और सेंसेक्स को आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला भैया आपको कि आपको क्या करना है, फ्यूचर के चार्ट में आना है। स्पॉट के चार्ट में ना आपका VWAP नहीं लगेगा, पहली बात तो फ्यूचर के चार्ट को खोलना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के फ्यूचर के चार्ट को खोलना है, उसमें एक इंडिकेटर आपको लगाना है VWAP। चलिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, कंप्लीट समझा देता हूं। ठीक है, जैसे आप VWAP लगाओगे ना, देखिए एक तो प्राइस चल रहा है और एक VWAP की लाइन होगी। ठीक है, अब VWAP की लाइन हो सकता है प्राइस के नीचे हो या प्राइस के ऊपर हो। ठीक है, या तो अभी जैसे ये वाला अगर प्राइस का लाइन है और ये वाला अगर VWAP का लाइन है, तो अभी VWAP प्राइस के नीचे है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि इसको हम हटा देते हैं, लेट्स रिमूव दिस, है ना। अब क्या करते हैं, यहां पर ये है, ये आपकी VWAP की लाइन है। तो अब क्या हुआ, प्राइस नीचे है और VWAP ऊपर है। देखिए बुलिश और बेरिश कैसे पकड़ते हैं, अगर प्राइस जो है वो नीचे और VWAP ऊपर है, प्राइस नीचे VWAP ऊपर है, दिस इज बेरिश, दिस इज बियरिश। ठीक है, और अगर प्राइस अपना ऊपर है और VWAP नीचे है, दिस इज बुलिश, जो पिछले कंडीशन में था। यानी कि यहां पर इसको अपन हटाते हैं, ये वाला कंडीशन जो मैंने आपको बताया ये बियरिश है, और ये वाला जो कंडीशन है, अगर आप ऊपर वाले VWAP को इग्नोर करेंगे या फिर हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, पूरा इसको हमने मिटा दिया। अब ये प्राइस की लाइन है, नीचे VWAP की लाइन है, ये आपका है बुलिश। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि अगर प्राइस ऊपर है VWAP नीचे है, इसका मतलब प्राइस जो है वो बुलिश है। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं बुलिश बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एंड ज्यादातर आपको पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट है प्राइस का, एंड प्राइस को वो डिफेंड कर रहे हैं कि प्राइस नीचे ना जाए। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स के लिए या फिर जो ऑप्शन बायर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, जब यहां पर जो पुट राइटर्स है उनके लिए पैनिक फैलेगा। एंड पुट राइटर्स के लिए पैनिक कब फैलेगा, जब भैया क्या होता है, जब प्राइस जो है वो अचानक से नीचे आता है एंड अब VWAP ऊपर रहता है, प्राइस नीचे रहता है, दैट इज द टाइम हम लोग ट्रेड करेंगे। और एग्जैक्टली कब ट्रेड करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, बट प्राइस और VWAP को देखना कैसे हो, समझना है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप साइड ट्रेड करना, चाहे कॉल साइड ट्रेड करना या पुट साइड ट्रेड करना, वो हम बताएंगे आपको, बट प्राइस जो है वो एटलीस्ट 45 to 60 मिनट, यानी ऑलमोस्ट पौन घंटे से 1 घंटे के आसपास या उससे ज्यादा VWAP के या तो ऊपर होना चाहिए या VWAP के नीचे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्राइस 10 मिनट VWAP के ऊपर है, फिर VWAP के नीचे आ गया, फिर VWAP के ऊपर है, फिर VWAP के नीचे आ गया। यहां पर ना फिर आपका ट्रेड नहीं बनेगा। प्राइस जिस भी डायरेक्शन में है, या तो वो प्रॉपर्ली 1 घंटा VWAP के ऊपर रहे या प्रॉपर्ली 1 घंटा VWAP के नीचे रहे, ये आपको यहां पर देखना है। उसके बाद क्या करोगे भैया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर 5 मिनट की कैंडल को देखना है जो यहां पर VWAP को तोड़ता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये अपनी है प्राइस की लाइन, ठीक है, और ये अपनी है VWAP की लाइन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है कि अगर प्राइस नीचे आता है और VWAP के नीचे 5 मिनट की रेड कैंडल की, क्योंकि VWAP को ये ऊपर से नीचे तोड़ रहा है तो यहां पर रेड कैंडल चाहिए, तो 5 मिनट पे अपने को एक अच्छी रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है और यहां पर रेड कैंडल पे वॉल्यूम अच्छे हैं, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप पुट साइड ट्रेड करोगे। कौन सा पुट बाय करना मैं बताऊंगा, यहां पर आप पुट साइड ट्रेड करोगे। ठीक है,
जब यहां पर प्राइस ऊपर है, वीवैप नीचे है, ये बुलिश सिनेरियो है। इसका मतलब जो सेलर्स हैं वो यहां पर बुलिश बायस के साथ है। अब अचानक से अगर प्राइस नीचे आता है और वीवैप के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग करता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ करता है, इसका मतलब भैया जितने पुट राइटर्स हैं वो अब डैमेज कंट्रोल करेंगे, वो अब हेजिंग करना स्टार्ट करेंगे, उससे एक गामा एक्सप्लोजन हो सकता है। बट सिर्फ इस कंडीशन से गामा एक्सप्लोजन को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। गामा एक्सप्लोड हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही ये काम होता है, जैसे ही यहां पर जो प्राइस है वो वीवैप के ऊपर या नीचे जाता है, तो जो एट द मनी प्रीमियम है, जो एट द मनी प्रीमियम, मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे जा रहा है और रेड कैंडल की क्लोजिंग कर रहा है, तो एट द मनी पुट का प्रीमियम आपको चेक करना है, उसमें एटलीस्ट 15 से 20% का जंप उसी कैंडल पे आना चाहिए। जिस कैंडल पे मान लीजिए प्राइस ऊपर है, ये वीवैप नीचे है, अब प्राइस यहां पर वीवैप के नीचे क्लोज कर रहा है, रेड कैंडल की क्लोजिंग कर रहा है, सेम कैंडल पे आपको एट द मनी पुट चेक करना है। अगर एट द मनी पुट में सेम कैंडल पे 15 से 20% का प्रीमियम में जंप देखने को मिल रहा है, तो इससे गामा एक्सप्लोजन कंफर्म होता है। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहला, भैया चाहे हमें कॉल साइड ट्रेड करना है या पुट साइड ट्रेड करना है, हमें जिस साइड भी ट्रेड करना है, जो प्राइस है वो वीवैप के ऊपर या वीवैप के नीचे एटलीस्ट 1 घंटे के आसपास होना चाहिए। फिर जो प्राइस है, अगर प्राइस यहां पर वीवैप के ऊपर है तो प्राइस वीवैप के नीचे आके रेड कैंडल की क्लोजिंग करेगा, तो यहां पर ट्रेड करेंगे, या फिर प्राइस के ऊपर वीवैप है तो प्राइस यहां पर वीवैप के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग करेगा, तब हम ट्रेड करेंगे। बस ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, उस टाइम पे एट द मनी कॉल या पुट में 15 से 20% का जंप आना चाहिए। अगर 15 से 20% का जंप नहीं आ रहा है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 15 से 20% का मिनिमम जंप आ रहा है, इसका मतलब भैया मार्केट ने कंफर्म कर दिया गामा एक्सप्लोजन, यहां पर हम ये जैकपॉट स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने वाले हैं। टेंशन मत लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं चार्ट्स में ले जाके आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी यहां पर मिले। राइट, अब एंट्री क्राइटेरिया क्या है? देखिए, एंट्री आपको करना है 11:15 से 2:15 PM के बीच में, एक्सपायरी के दिन। अब क्योंकि ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना जहां पर मार्केट साइलेंट होती है, ये मार्केट का नॉर्मल साइलेंट रहने का टाइम है। अगर साइलेंट के टाइम पे मार्केट वायलेंट हो गई ना, तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइम तो मार्केट बिल्कुल रेंज के अंदर रहेगी। अगर इसी टाइम मार्केट अग्रेसिव हो गई, इसी टाइम मार्केट वायलेंट हो गई, तो यहां पर काफी अच्छा पैसा बनाओगे। तो आपका जो एंट्री टाइम है वो 11:15 से 2:15 PM 3 घंटे के बीच में होना चाहिए। यानी 11:15 से पहले, 1 घंटे पहले, या जब भी आप ट्रेड कर रहे हो उससे 1 घंटे पहले प्राइस वीवैप के ऊपर या नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्राइस अगर ब्रेक करती है वीवैप के ऊपर, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। मैं दोनों कंडीशन यही मैं बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये व्हाइट वाला प्राइस है और ये ग्रीन वाला आपका वीवैप है। ठीक है, ये ग्रीन वाला वीवैप है, ये व्हाइट वाला प्राइस है। ठीक है, तो आपको कॉल कब बाय करना है? आपको कॉल तब बाय करना है जब जो प्राइस है वो वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देती है। यानी कि यहां पर वीवैप है, ये प्राइस है। अगर यहां पर क्या करती है, प्राइस वीवैप के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देती है, तो यहां पर हम लोग एट द मनी कॉल बाय करेंगे। और अगर यहां पर जो प्राइस है वो नीचे आती है और इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग करती है, तो यहां पर हम एट द मनी पुट बाय करेंगे। एट द मनी पुट बाय करेंगे, बस एट द मनी कॉल या पुट में चेक कर लेंगे 15 से 20% का मिनिमम जंप अपने को देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस सिंपल होगा भैया कि अगर हम यहां पर कॉल बाय कर रहे हैं, तो जो भी यहां पर ये वाला कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसका लो के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके हाई के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बट देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल लो पर स्टॉप लॉस डालते हैं या बिल्कुल हाई पर स्टॉप लॉस डालते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो लो है उससे हल्का नीचे, हल्का बफर रख के स्टॉप लॉस डालना है। अगर वो ब्रेकडाउन कैंडल का हाई है, एकदम वहां पर स्टॉप लॉस नहीं डालना है। कई बार क्या होता है, रिवर्सल आता है, आपके एसएल को ट्रिगर किया जाता है, फिर डायरेक्शन में मूव आता है, तो आपको हमेशा कैंडल का हाई है उससे हल्का ऊपर बफर रखना है। तो मेरा सिंपल इसमें स्ट्रैटेजी रहता है कि जितने पॉइंट का भी कैंडल रहेगा उसका 1.25x, अगर मतलब कि 100 पॉइंट का ये अपना स्टॉप लॉस है, मान लीजिए कैंडल का लो जो है वो 100 पॉइंट के आसपास है, तो मेरा स्टॉप लॉस एक्जैक्टली 100 पॉइंट पे नहीं होगा, 125 पॉइंट पे होगा। अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 60 पॉइंट्स के आसपास होगा, 65 पॉइंट्स के आसपास होगा। हल्का सा मैं यहां पर बफर लेके चलने वाला हूं। राइट, तो सेटअप बहुत क्लियर है। सेटअप मैंने आपको बहुत आराम से समझा दिया है। आई नो अभी माइंड के अंदर थोड़े डाउट्स होंगे, वो डाउट्स भी खत्म हो जाएंगे जब एक बार चार्ट पर आप देखोगे कि इसको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड को स्पॉट कैसे करना है, एंड चार्ट पे हमारी एंट्री एग्जिट कैसे होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधा स्क्रीन पे, एंड यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग एक्सपायरी के, गामा ब्लास्ट के, जैकपॉट के यहां पर देखते हैं। सो ओके, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पे एंड मैं आपको अब चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूं कि इस एक्सपायरी जैकपॉट स्ट्रैटेजी को आपको ट्रेड कैसे करना है। बस 3 ही कंडीशन है, सिंपल। पहला कंडीशन क्या है,
भैया कि आपको पहले वीवैप इंडिकेटर लगाना है और देखना है कि भैया जो प्राइस है वो या तो ऊपर वीवैप के है या नीचे वीवैप के है फॉर एटलीस्ट मिनिमम 45 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिसमें ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, सेंसेक्स में ट्रेड करना है, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सब कुछ करेंगे हम लोग। इंडिकेटर्स पे आना है, वीवैप को यहाँ पर हटाता हूँ मैं, इंडिकेटर्स पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है वीवैप। जैसे आप वीवैप सर्च करोगे आप, ये आपका इंडिकेटर लग जाएगा, इसको छेड़ना नहीं, कोई इसमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे निफ्टी का अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, तो निफ्टी का 2 दिसंबर को, ट्यूसडे की निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो 2 दिसंबर आपका ट्यूसडे है, निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब अगर आप नोट करोगे तो जो अपना प्राइस है वो 940 से यहाँ पर ऑलमोस्ट 1050 तक यहाँ पर अपना वीवैप ऊपर है, प्राइस नीचे है। यानी बेसिकली ये जो है प्राइस जब नीचे रहती है और वीवैप ऊपर रहता है, ये बेयरिश होता है। तो हमें कब ट्रेड करना, हमें तब ट्रेड करना है जब प्राइस यहां पर वीवैप के ऊपर निकल जाए, जो कि यहां पर निकल रही है प्राइस। अब आप बोलोगे मैक भाई तो मार्केट में मूव कहां आ रहा है, मार्केट तो नीचे आ गई। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, एंट्री का टाइम क्या होगा 11:15 से 2:15। तो आपको उससे पहले एंट्री नहीं करना है, अगर उससे पहले एंट्री बने तो वो फॉल सिग्नल रहेगा। अगर आप यहां नोट करोगे तो यहां पर जो आपकी एंट्री बन रही है वो 10:55 के आसपास बन रही है, और 11:15 जब हुआ उसके बाद ये जो प्राइस है ये वीवैप के ऊपर गई नहीं, तो इस दिन हमारा ट्रेड ही नहीं बना। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया जहां पर ऐसा दिख रहा है ट्रेड बन रहा है, बट एंट्री टाइम मैच नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर ट्रेड नहीं करना है। अब सेंसेक्स अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो सेंसेक्स में क्या देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी वो अपनी 4th को थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, 4 दिसंबर। ठीक है, अब यहां नोटिस करो 4 दिसंबर को 9:30 से लेके ऑलमोस्ट 11:35 तक, यानी हमने 45 मिनट्स की बात की, ऑलमोस्ट 2 घंटे जो है वो प्राइस ऊपर है, वीवैप नीचे है, यानी ये एक बुलिश सिनेरियो है। हम किस चीज का वेट करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस जैसे नीचे आए और वीवैप के नीचे क्लोजिंग दे 5 मिनट के अंदर, हम वहां पर शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। यहां पर आप नोटिस करोगे तो यहां पर प्राइस ने यहां पर क्लोजिंग दी है ना अपने इसके अंदर, बट यहां पर आपको बहुत सारे विक्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो फिर प्राइस ऊपर गई। फाइनली अगर आप नोटिस करोगे तो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें, क्योंकि अगर ये वाली कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल जो अपनी रेड, अगर आप इसको बोलोगे मैक भाई यहां पर तो ट्रेड बन रहा है, बट अगर आप नोटिस करोगे हमने एक और सिनेरियो पे बात की थी कि भैया जब ये रेड कैंडल बने तो अपना एट द मनी प्रीमियम शुड स्पाइक बाय 15 to 20%। तो ये कैंडल पे तो एट द मनी जो अपना स्ट्राइक है वो 15 से 20% तो स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि कैंडल बहुत छोटी है। 85-700 से 85-678 20 पॉइंट की कैंडल पे क्या होगा आपको पता है, 20 पॉइंट की कैंडल पे तो एट द मनी पर 15 से 20% का मूव आएगा नहीं। बट जब ये वाली कैंडल बनी होगी तो ये मोमेंटम के साथ बनी है, राइट। तो यहां पर अपना एट द मनी में 15 से 20% का जंप देखने को मिला होगा, तो अपनी एंट्री यहां पर होगी। कितने बजे होगी अपनी एंट्री, होगी यहां पर 12:20 पे। और यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर प्राइस जो है वो वीवैप के नीचे आ रही है, रेड कैंडल की क्लोजिंग आ रही है, यहां पर हम एट द मनी पुट बाय करेंगे। और यहां पर आप नोटिस करोगे स्टॉप लॉस क्या होगा अपना, अगर मान लेते हैं मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा हूं, मेरी एंट्री यहां पर हो रही है, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल के हाई के ऊपर। तो एंट्री हो रही है अपनी ऑलमोस्ट 85,636 के आसपास, स्टॉप लॉस आपका है 85,700, यानी ऑलमोस्ट 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब मैंने क्या बोला, आपको बिल्कुल कैंडल के हाई के आसपास स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आपको इसका एटलीस्ट 1.25 to 1.5x स्टॉप लॉस रखना है। तो जितना आपका स्टॉप लॉस आ रहा है उससे 1.25 to 1.5x का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहां पर आप स्टॉप लॉस आइडियली 85 to 90 पॉइंट्स रखेंगे, एंड आपका टारगेट शुड बी अराउंड 240 पॉइंट्स। और आपको 1:1 पे एसएल कॉस्ट पे कर लेना, और 1:2 पे आप कुछ पार्शियल बुक भी कर सकते हो 50%, वो आपके ऊपर है। मतलब ये भी कर सकते हो भैया कि 1:1 पे एसएल कॉस्ट पे ले आए, 1:2 पे 50% बुक कर लिया, 1:3 पे पूरा बुक कर लिया, ऐसा भी आप कर सकते हो। और यहां पर आप नोटिस करोगे तो यहां पर एक बेहतरीन डाउनसाइड का मूव देखने को मिला। इससे पहले अगर आप देखोगे यहां पर कोई और एक्सपायरी चेक करते हैं, तो नवंबर मंथ में अगर आप सेंसेक्स का चेक करोगे 27 नवंबर, तो ऊपर चेक करते हैं भैया 27 नवंबर को क्या हो रहा है। तो हम आ जाते हैं 27 नवंबर, 26 है ये अपना 27 है। अब यहां नोटिस करो हो क्या रहा है, 27 नवंबर अगर आप नोटिस करोगे यहां पर, तो यहां पर अपना जो 955 पे, 955 से पहले तो कभी प्राइस ऊपर है कभी वीवैप नीचे है, तो ये काउंट नहीं होगा। 955 से अगर आप चेक करोगे ऑलमोस्ट 11:15, यानी 1 घंटा या उससे ज्यादा जो अपना प्राइस है वो क्या है,
प्राइस ऊपर है, वीवैप नीचे है, यानी कि जब प्राइस ऊपर रहता है वीवैप नीचे रहता है, ये बुलिश है। अब जैसे ही प्राइस वीवैप के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग करता है, जो कि हो सकता है ये वाली कैंडल हो सकती है या फिर हो सकता है ये वाली कैंडल हो सकती है, क्योंकि ये वाली कैंडल क्लोजिंग तो कर रही है बट इसमें एट द मनी प्रीमियम स्पाइक किया होगा नहीं किया होगा नहीं पता, बट इस कैंडल पे तो पक्का एट द मनी प्रीमियम स्पाइक किया होगा। तो अगर हम यहां पर भी एंट्री कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस इसके हल्का ऊपर रहेगा एंड ऑलमोस्ट 1:2 1:3 का टारगेट, एंड उतना आपको बेहतरीन मूव यहां पर देखने को मिला। तो सिंपल सेटअप है, रूल सिंपल है, तरीका मैंने आपको बताया है। इस चीज को अगर आप बैक टेस्ट करोगे और बैक टेस्ट करने के बाद ट्रेड करोगे, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आई होप आपने बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर देख लिए होंगे। एंड अगर मैं टारगेट्स की बात करता हूं, हालांकि एग्जांपल में मैंने आपको टारगेट्स बताए होंगे, बट भैया इसमें मिनिमम जो अपना टारगेट रहेगा वो 1:3 रहेगा। यानी कि भैया अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 150 पॉइंट का टारगेट तो रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना है कि जैसे ही हमें 1:1 मिलता है, यानी कि जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और अपने को 50 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो वहां पर अपने एसएल को कॉस्ट पे ले आएंगे, यानी वहां से हम नुकसान नहीं लेंगे। हो सकता है कई बार मार्केट आपका ट्रेलिंग एसएल हिट करे, आपको इरिटेट करे, बट ये आपके सेफ्टी के लिए है और ये आपको फालतू का ड्रॉडाउन में ना लाने के लिए है कि आप ये रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे। बाकी ये सेटअप जब आपको मिलेगा, आपको मिनिमम 1:3 का यहां पर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना है, तब जाकर लॉन्ग टर्म में आप काफी अच्छा पैसा बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे लगी और इसके पीछे जो मैंने पूरा साइकोलॉजी आपको समझाया वो कैसा लगा, मेरे को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सही तरीके से ऑप्शन बाइंग कर पाए, एक्सपायरी में काफी अच्छे से यहां पर ट्रेड कर पाए। एंड एक्सपायरी की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसका बहुत डिमांड था आप लोगों का, आई होप मैंने उसको फुलफिल कर दिया। बाकी कोई भी डाउट रहेंगे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।